Class 5th English, chapter number 5, The Table and the Chair. टेबल एंड द चेयर में फर्स्ट टेक ऑफ देखते हैं. टेक ऑफ में व्हाट आर सम ऑफ द अनबिलीवेबल थिंग्स दैट यू हैव सीन और हर्ड. कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सुनी हो या देखी हो जो अनबिलीवेबल हो. एग्जाम्पल है स्पाइडरमैन क्लाइंबिंग अप अ वॉल, अ डॉग और अ कैट स्पीकिंग. तो ये अनबिलीवेबल ही है ना. रियल में कभी डॉग और कैट बातें करते हैं. List some more things that are really unbelievable but you still enjoy looking at or listening to stories about them. तो कुछ ऐसी ही अनबिलीवेबल चीज़ें आपको लिखनी है. मैंने यहाँ पे दी है आपको. एनिमल्स आर टॉकिंग इन द स्टोरीज, हैरी पॉटर फ्लाइंग ऑन अ ब्रूम, फेरी इन द स्टोरीज. ये सारी अनबिलीवेबल चीज़ें ही हैं. तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं? Where do you find such astonishing things happening? ऐसी unbelievable चीज़ें कहाँ होती हैं? One has been done for you in movies, in stories, in magic show. एक आपके लिए रखा है, अगर आपको आता है तो लिख देना. Do you really think such things are real or are they the imaginations of some creative people? So the children will see and enjoy them. तो क्या आप क्या सोचते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो रियल है या किसी क्रिएटिव पीपल का इमेजिनेशन है जिसको देख के या पढ़ के बच्चे उसको एंजॉय करेंगे? तो जहाँ तक मुझे पता है दे आर द इमेजिनेशंस ऑफ सम क्रिएटिव पीपल. वो सब क्रिएटिव लोगों का इमेजिनेशन है. So that children will see and enjoy them. Now हम poem start करते हैं. Set the table to the chair. अब यहाँ पे टेबल चेयर को कहता है. You can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblain on my feet. तो तुम्हें पता भी है कि कैसे मैं हीट गर्मी से परेशान रहता हूँ और ठंड में चिलब्लेन जो होते हैं वो ठंड की वजह से रेड रेड फीट में हो जाता है, पैरों में. दैट इज़ चिलब्लेन. तो क्या तुम्हें पता भी है कि मैं गर्मी से कैसे परेशान रहता हूँ और चिलब्लेन हो जाते हैं ठंड की वजह से मेरे पैरों में? इफ़ वी टुक अ लिटिल वॉक वी माइट हैव अ लिटिल टॉक. अगर हम एक वॉक पे जाएंगे, छोटे से वॉक पे जाएंगे तो हमारे बीच छोटी सी अच्छी वाली बातचीत भी होगी. प्रे लेट अस टेक द एयर, सेट द टेबल टू द चेयर. तो इस तरह से टेबल जो है वो चेयर को प्रे करता है, कहता है कि चलो खुली फ्रेश एयर लेने जाए और सेट द टेबल टू द चेयर. अब ये टेबल ने चेयर से कह दिया. नाउ इट्स टर्न ऑफ चेयर. सेट द चेयर टू द टेबल. अब चेयर टेबल को कहती है. नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, हाउ फुलिशली यू टॉक व्हेन यू नो वी कैन नॉट वॉक. तुम्हें पता ही है कि हम लोग नहीं चल सकते हैं, फिर ऐसी फुलिशली, ऐसी मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? नाउ अब तुम्हें पता चला कि हम नहीं चल सकते. Set the table with a sigh. अब वापस से टेबल कहता है कि साइट यानी दुखी होके, डिसअपॉइंटेड होके. इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई. अगर हम कोशिश करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी. आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू. जितने पैर तुम्हारे हैं उतने ही मेरे हैं. वाई कांट वी वॉक ऑन टू. तो हम दोनों क्यों नहीं चल सकते, दो पे क्यों नहीं चल सकते? तो टेबल ने तो डिसाइड कर लिया है कि उसको वॉक पे जाना है और चेयर कहती है कि हम लोग चल नहीं सकते हैं. लोग, ये ह्यूमन बीइंग्स के 2 पैर होते हैं तो वो लोग चलते हैं, हम 4 पैरों से कैसे चलेंगे? तो फिर टेबल ने कहा
कि हम 2 पैरों पे भी तो चल सकते हैं, वैसे 4 पैरों पे चलने में भी क्या दिक्कत है। सो दे बोथ वेंट स्लोली डाउन एंड वॉकड अबाउट द टाउन। अब वो धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं नीचे की तरफ एंड टाउन की तरफ जाते हैं विथ अ चीयरफुल बम्पी साउंड। वो चीयरफुल क्योंकि वो खुश है, और बम्पी यानी स्मूथ नहीं, टुक कट कट होती है ना, वैसे नॉट फ्लैट और स्मूथ साउंड में वो लोग खुशी जताते हैं। एज दे टोडल राउंड एंड राउंड, टोडल छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, जैसे छोटे बेबीज छोटे स्टेप्स लेते हैं, इस तरह से टेबल और चेयर छोटे स्टेप्स लेके राउंड एंड राउंड चल रहे हैं। तो फिर क्या होता है, एंड एवरीबडी क्राइड एज दे हेस्टन टू देयर साइड, सी द टेबल एंड द चेयर हैव कम आउट टू टेक द एयर। तो जैसे ही वो लोग स्लोली स्लोली डाउन साइड जाते हैं टाउन की तरफ, और अब एकदम खुशी जताते हुए, बम्पी साउंड करते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए, राउंड राउंड घूमते हुए चलते हैं, तो फिर आसपास में जो लोग होते हैं, एवरीबडी क्राइस, क्या बोलते हैं, जैसे ही ये लोग वहाँ से गुजरते हैं, हेस्टन यानी वहाँ से वो लोग कहते हैं कि सी द टेबल एंड द चेयर, देखो टेबल और चेयर हैव कम आउट टू टेक द एयर, वो हवा लेने के लिए बाहर निकले हैं। बट इन गोइंग डाउन एन एली यानी जो गली होती ना पतली सी बिल्डिंगों के बीच में, पर जैसे ही वो लोग डाउन साइड पे एली में से पास हो रहे थे टू अ कैस्टल इन अ वैली, और वो कहाँ जा रहे थे, वैली के अंदर जो कैस्टल है, वैली क्या है, 2 माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसको वैली कहते हैं, और कैस्टल यानी किला, डिफेंस के लिए बनाए होते हैं ना, हाई वॉल्स वाले, दैट इज कैस्टल, पुराने ज़माने के जो बिल्डिंग्स रहते थे वो। तो बट इन गोइंग डाउन एन एली टू कैस्टल इन अ वैली, जैसे ही वो लोग एली से गुजरे वैली की तरफ जा रहे हैं कैस्टल में, दे कम्प्लीटली लॉस्ट देयर वे, तो वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, एंड वंडर्ड ऑल द डे, और पूरा दिन घूमते रहते हैं, टिल टू सी देम सेफली बैक they paid a ducky quack and a beetle and a mouse who took them to their house। तो इस तरह से खो जाते हैं तो वो ऐसे सेफली ही किसको मिलते हैं, डकी क्वैक, बीटल और माउस से मिलते हैं, जो उनको सेफली उनके घर तक पहुंचाते हैं। Then they whispered to each other, "Oh, delightful little brother, what a lovely walk we have taken." घर पहुंच जाते हैं, फिर वो एक दूसरे से ऐसे बहुत ही धीरे आवाज़ में बातें करते हैं कि ब्रदर कैसी डिलाइटफुल, बहुत ही अच्छी हमारी वॉक रही, what a lovely walk we have taken, let us dine on beans and bacon। चलो अब डाइन यानी खाना खाते हैं, क्या क्या खाएंगे, बीन्स खाएंगे और बेकन यानी मीट, और बीन्स तो पता ही है, ऑल टाइप ऑफ जो दाने होते हैं, दाने वाले, दैट बीन्स और बेकन खाएंगे। सो द डकी एंड द लिटिल ब्राउनी माउस एंड द बीटल डाइंड एंड डांस्ड अपॉन देयर हेड्स। हेड्स क्यों, क्योंकि टेबल का जो हेड होता है उसके ऊपर वो खाना खाते हैं, फिर उसी के ऊपर वो डांस करते हैं। तो डकी एंड लिटिल यानी बहुत ही छोटा सा ब्राउनी माउस एंड द बीटल डाइंड, खाना खाया फिर डांस किया अपॉन देयर हेड्स, टेबल और चेयर के हेड पे, टिल दे टोडल टू देयर बेड्स। टोडल यानी जाना, छोटे छोटे स्टेप्स में बेड की तरफ जाने से पहले उन लोगों ने ये सब किया, खाना खाया, डांस किया, बहुत ही एंजॉय किया।
तो फाइनली टेबल और चेयर की वॉक भी हो गई, उनका अच्छा सा डाइन हो गया, अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया और फिर वो अच्छे से हैप्पी एंडिंग बेड पे चले गए सोने के लिए. सो दिस इज़ द पोएम द टेबल एंड द चेयर. फर्स्ट वॉच द एनिमेशन. जो एनिमेशन है उसको देखेंगे तो स्टोरी जल्दी से समझ में आ जाएगा. फिर पोएम पूरी रीड करनी है, फिर ये वीडियो देखना है, फिर हार्ड वर्ड्स लिखने हैं 5 टाइम्स. उसके बाद एंटोनिम्स लिखने हैं. एंटोनिम्स तो 2 ही है. फिर न्यू वर्ड्स लिखने हैं. न्यू वर्ड्स ज़्यादा है. चलो देख लेते हैं न्यू वर्ड्स भी. अवेयर. अवेयर यानी नो और रियलाइज समथिंग. चिलब्लेन. चिलब्लेन क्या होते हैं? अ पेनफुल रेड एरिया ऑन फुट. पैरों में जो रेड रेड हो जाता है ना ठंड की वजह से. फुट और हैंड एंड सो ऑन दैट इज कॉज्ड बाय कोल्ड वेदर. ठंडी की वजह से हो जाता है वो. साइट. To let out a long deep breath that shows you are sad. गहरी सांस लेते हैं ना, to let out a long, या फिर सांस बाहर निकालते हैं. To let out a long deep breath that shows you are sad. हाँ करते हैं वो. Disappointed और tired, या तो दुखी है या थके हुए हैं तब सांस बाहर निकालते हैं. That is side. Bumpy. Not flat or smooth. Toddled. Walked with short steps like a very young child. बहुत ही छोटे बेबी के जैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना. That is toddled. Hastened. To be quick to do or say something. जल्दी जल्दी कुछ कहना या कुछ करना. Hastened. उसके बाद है alley, a narrow passage between buildings. Castle, a large building with high walls and towers built in the past to defend people against attack. To defend people against attack. A large building with high walls and towers built in the past to defend people against attack. Valley, the low land between two mountains or hills which often has a river flowing through it. वैली क्या होती है? 2 माउंटेन्स के बीच में पतली सी, या तो वहाँ पे रिवर फ्लो कर रही होती है या नैरो स्ट्रिप होती है. बेकन. बेकन यानी थीन पीस ऑफ सॉल्टेड और स्मोक्ड मीट. पतले से पीसीस स्लाइसिस होती है सॉल्टेड या फिर स्मोक्ड यानी थोड़ा सा उसको स्मोक किया हुआ मीट फ्रॉम द बैक और साइड्स ऑफ अ पिग. पिग का मीट होता है, उसको बेकन कहते हैं. लिटल, अ वेरी टाइनी एंड फैसिनेटिंग थिंग. बहुत ही छोटी सी और बहुत ही अच्छी वाली चीज़. एंटोनिम है वंडर, स्टे और फुलिश तो फुलिशली तो क्लेवरली. तो फिर 2 ब्राउन बॉक्सेस भी हैं, वो भी फिल कर लेने हैं. वेयर इज़ द कैस्टल लोकेटेड? कैस्टल कहाँ पे था? इन अ वैली. एंड वेयर डिड द टेबल एंड द चेयर वॉक अबाउट टू द टाउन. ओके, तो आज के लिए आपको जो अंडरलाइन किए हैं अवेयर, सफ़र, चिलब्लेन, प्रे, साइट, बम्पी, टोडल्ड, हेस्टन, एली, कैस्टल, वैली, वंडर्ड, डकी क्वैक, बीटल, विस्पर्ड, बीन्स, बेकन, लिटिल. तो इतने हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, फिर 2 एंटोनिम्स और फिर न्यू वर्ड्स. हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स लिखने हैं, एंटोनिम्स 1 टाइम, न्यू वर्ड्स 1 टाइम. और ये होमवर्क आज के आज ही कंप्लीट करके सबमिट कर देना है आज की डेट में, और ये कल चेक भी हो जाएगा.
एंड यू विल गेट द रेट्स, स्टार्स कितने मिलते हैं ये फिर तुम्हारी एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रहेगा. ओके.